हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का एक एमएलएम बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एमएलएम बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। एप्लीकेशन बनने के बाद कुछ इस टाइप से आपको शो होगा, जिसमें आपको ये आपका होम पेज है, जिसमें आपको प्राइमरी कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखने को मिल जाएंगे, वीआईपी कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट प्लान आपको देखने को मिल जाएंगे, परचेज जो आपने परचेज कर रखे हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद रिचार्ज का ऑप्शन है, टीम्स है, फिर माइंस है। माइंस में आपको अपनी डिटेल्स जो भी होती हैं वो सारी चीज़, जैसे वॉलेट अमाउंट कितना है आपका, डिपॉजिट डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, विड्रॉ डिटेल्स, चैट विद सपोर्ट रिप्लाई मैसेज, इस टाइप की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा है डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो होगा। सोर्स कोड के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है makaaz.in। वहां पे जाके आपको सर्च के ऑप्शन में टाइप करना है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको न्यू इन्वेस्टमेंट ऐप डेली करके आपको एक एप्लीकेशन शो हो जाएगा जो हम अभी डेवलप करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहीं से ऐड टू कार्ट करके इसको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद मैं वापस से आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद फाइल टाइप करता हूँ सर्च के ऑप्शन में, फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, एक्सेस फाइल ऑफ दुबई क्लब .in पे क्लिक करता हूँ, public_html पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा, जो मैंने ऑलरेडी लाइव कर रखी थी। उसके बाद मैं आया था अपने वापस से डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए सर्च के ऑप्शन में फाइल टाइप किया उसको मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ से रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे मैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आऊंगा। यहाँ पे मेरे को डेटाबेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस है मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब आप जैसे देखेंगे कि हमने अपना डेटाबेस भी डिलीट कर दिया है और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो भी डिलीट कर दी है। और वापस से मैं अपने डोमेन को यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो कुछ इस टाइप से मैं डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से डोमेन को सर्च करता हूँ। यहाँ पे अब हमें 403 का एरर शो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे और डेटाबेस रिलेटेड थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डेवलपमेंट दिखाने वाला हूँ। तो वापस से आ जाता हूँ मैं इसके डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद सर्च के ऑप्शन में टाइप करता हूँ फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, एक्सेस फाइल ऑफ दुबई क्लब .in पे क्लिक करना है। उसके बाद public_html फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में टॉप पे आपको अपलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फाइल पे सिलेक्ट करना है। फाइल पे सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी डाउनलोड किया हुआ सोर्स कोड है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारा जो भी सोर्स कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फोल्डर में डॉट टाइप करना है क्योंकि public_html के अंदर ये एक्सट्रैक्ट करना है। इसे सिंपली डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद हमारी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी उसके अंदर वो एक्सट्रैक्ट होकर हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जिप फाइल की हमें कोई नीड नहीं है तो सिंपली मैं उसको सिलेक्ट करके क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के लिए मेरे को सिंपली सर्च के ऑप्शन में जो फाइल टाइप किया उसको रिमूव कर दूंगा मैं। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक कर दूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं वापस से अपने डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है मुझे। यहाँ पे रैंडमली अभी मैं कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस है उसके आगे हमें एंटर PHP माई एडमिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। सिंपली हमें क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही हमारा PHP माई एडमिन का कुछ डैशबोर्ड इस टाइप से ओपन होकर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो PHP माई एडमिन के डैशबोर्ड पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फाइल में जो भी आपका रिलेटेड डेटाबेस है जो आपने डाउनलोड किया है उसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। यहाँ पे आपका रिलेटेड डेटाबेस की फाइल है वो अपलोड हो गई है। अपलोड होने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जो भी आपका रिलेटेड डेटाबेस की फाइल है वो टेबल्स हैं वो सारी इंपोर्ट होकर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली उसके बाद आपको डेटाबेस पे क्लिक करना है। अपने डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेना है। सबसे पहले नेम कॉपी कर लेना है। नेम कॉपी करने के बाद public_html में आ जाना है। वहां पे आने के बाद आपको एक config के फोल्डर देखने को मिलेगा। config का फोल्डर ओपन करना है। इसमें con.php की फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे आपको अपना क्या है, डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डालनी पड़ेगी, जैसे यूजर नेम हो गया जो आपने क्रिएट करते टाइम इनपुट किया था, उसका डेटाबेस का नेम हो गया, और जो भी उसने आपने पासवर्ड सेट किया है उसको आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको सेव करने के बाद कट कर देंगे। उसके बाद कनेक्शन.php फाइल ओपन करना है। यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन जो है वो अपडेट करना है।
डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करने के बाद आपको सिंपली कट कर देना सेव करके। पब्लिक अंडरस्कोर HTML का फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे कंट्रोल फोल्डर, इसके अंदर भी हमें activity.php फाइल जो है, यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस का कनेक्शन अपडेट करना पड़ेगा। तो वापस से आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे मैंने डेटाबेस कनेक्शन अपना अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद सेव कर दिया है। सेव करने के बाद वापस से मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद DB एक्शन फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्शन अपना अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद कट कर दिया। यहाँ पे सारी चीजें हमने अपडेट कर दी। अपडेट करने के बाद वापस अपने डोमेन पे आ जाता है। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो एरर है वो चेंज हो गया है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। वो क्या कर रहा है, जब भी हम डोमेन को हिट कर रहे हैं वो एक दूसरी वेबसाइट पे हमें ले जाके छोड़ दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली वापस से पब्लिक अंडरस्कोर HTML ओपन करना है। पब्लिक अंडरस्कोर HTML ओपन करने के बाद index.html की फाइल हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आना है, जो भी आपका डोमेन नेम है, सिंपली आपको डोमेन नेम क्या करना है, अपने डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है। अपना डोमेन नेम जो भी आपका कॉपी किया, कॉपी करने के बाद index.html में यहाँ पे जो डोमेन नेम है उससे आपको रिप्लेस कर देना है अपने डोमेन से। रिप्लेस करने के बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसको वापस से हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद वापस से अपने डोमेन को ओपन करते हैं। डोमेन को ओपन करने के बाद हमने डोमेन तो ओपन हो गया, बट स्टिल हमें यहाँ पे 500 का एरर शो हो रहा है। क्यों ये इशू आता है, मोस्टली वर्जन्स की वजह से, या डेटाबेस कनेक्शन फेल हो जाता है उसकी वजह से आता है। तो हमने डेटाबेस कनेक्शन तो कर दिया, अब वर्जन इशू हो सकता है। तो वर्जन इशू के लिए हम आपको, जब आप कोड डाउनलोड करते हैं तो उसी टाइम आपको एक फाइल भी प्रोवाइड होती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर आना है, .htxs की फाइल ओपन करनी है। इसको सिलेक्ट करना है, जो आपको रिलेटेड फाइल जो इसमें दी होगी वो आपको यहाँ से क्या करना है, रिप्लेस कर देनी है कॉपी करके। सिंपली इसको सेव करूंगा मैं। सेव करने के बाद वापस से अपने डोमेन पे आता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे आप हमारा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपको यूजर का एक लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाता है, उसी से आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप उसी यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो होने लगता है यूजर्स का। यूजर्स के डैशबोर्ड में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे आपको यहाँ प्लान्स जो भी है, प्राइमरी प्लान्स, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। आप किसी भी प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके। उसके बाद VIP प्लान्स में भी आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से डिफरेंट प्लान्स है जो आपको शो हो रहे होंगे। जिस भी प्लान में आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा उनकी डिटेल्स आपको परचेज प्लान में यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं रिचार्ज ऑप्शन में। रिचार्ज ऑप्शन में क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ से किसी भी अमाउंट पे आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मेरे को 10,000 रुपीज़ रिचार्ज करना है, तो रिचार्ज पे मैंने अमाउंट डाला, रिचार्ज पे क्लिक किया। यहाँ पे UPI ID कॉपी करी, इसी अमाउंट पे मैंने पेमेंट करा। पेमेंट करने के बाद जो भी हमारा UTR होगा, हमें यहाँ UTR इनपुट करना है। UTR इनपुट करने के बाद सबमिट कर देना है इसे। उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारी रिचार्ज की रिक्वेस्ट है वो सिंपली एडमिन को सेंड हो जाएगी। और यहाँ पे हमें स्टेटस जो है अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद जब एडमिन आपको अप्रूव कर देगा तो आपके वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने टीम्स में। टीम्स में आपको यहाँ डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था MLM बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, तो आपको 3 लेवल्स तक आप यहाँ इसमें रेफर करेंगे, जिससे आपको अर्न कर सकते हैं आप रेफर करके। जैसे इसमें डायरेक्ट में आपको डायरेक्ट जो भी फर्स्ट लेवल पे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। सेकेंडरी में जो सेकंड लेवल पे उनकी डिटेल्स आपको देखने मिल जाएगी। थर्ड लेवल पे थर्ड लेवल्स की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी आपने रेफर कर रखे होंगे। रेफर करने के लिए आप सिंपली यहाँ से अपना रेफर लिंक कॉपी करके आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं माइंस में। माइंस में आपको यहाँ पे जो भी है वॉलेट अमाउंट, एजेंट बैलेंस, डिपोजिट, विड्रॉ के लिए आप सिंपली विड्रॉ पे क्लिक करके आप विड्रॉ इनिशिएट कर सकते हैं। डिपॉजिट डिटेल्स, जो भी आपने डिपॉजिट किया उनकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अभी हमने एक रिचार्ज किया, उनकी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रही है, वो अभी पेंडिंग में है। उसके बाद मैं वापस से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे विड्रॉ के लिए मैं कोई बैंक अकाउंट अगर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। सिंपली बैंक नेम हमें डालना है। फिलहाल के लिए मैं आपको टेस्ट डाल के यहाँ पे शो कर देता हूँ। कोई भी एक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, हमें IFSC डालना है। उसके बाद जो भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो अमाउंट डालना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, विड्रॉ पे क्लिक कर देना। आपका विड्रॉ जो होगा वो इनिशिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे विड्रॉ की स्टेटस अभी तक पेंडिंग रहेगी। जब तक एडमिन इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपकी विड्रॉ अप्रूव नहीं होगा, तब तक आपके अकाउंट में अमाउंट फ्लक्चुएट नहीं होगा। उसके बाद आता हूँ मैं चैट सपोर्ट। किसी भी टाइप की आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है या इशूज़ को भी आ रही है तो आप सिंपली यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे। मैसेज टाइप करने के बाद क्रिएट टिकट कर देंगे। आपकी जो इशू है वो एडमिन को सेंड हो जाएगी सिंपली। उसके बाद आता हूँ मैं बैक वापस से माइंस में क्लिक करके। उसके बाद सपोर्ट का रिप्लाई, जो भी उसका रिप्लाई आएगा उसकी सारी डिटेल्स आपको मैसेज रिप्लाई में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वेटिंग फॉर रिप्लाई, अभी आपने एक टिकट रेज करी है, अभी अब उसके रिप्लाई के लिए आप वेट कर रहे हैं। इसके बाद आता हूँ मैं इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल के सिंपली जाने के लिए मैं इसको सबसे पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे डोमेन के आगे सिंपली मेरे को टाइप क्या करना है, एडमिन।
जैसे आप एडमिन टाइप करेंगे कुछ इस टाइप से आपको एडमिन का लॉगिन डैशबोर्ड आपको शो होने लगा। बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन का एक आईडी पासवर्ड मिलता है, आपको उसी से एडमिन का आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको रजिस्टर्ड यूजर्स, टोटल विड्रॉ और टोटल रिचार्ज, ये सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगी एडमिन के। यहाँ से आप सिंपली रजिस्टर यूजर्स में जाके रजिस्टर यूजर्स की डिटेल्स देख सकते हैं, विड्रॉ क्या क्या हुआ है उनकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, टोटल रिचार्ज की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं मैनेज एडमिन यूजर्स। सपोज आप सब एडमिन्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से मैनेज रोल्स में उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं मैनेज टास्क। क्या रोल, किस रोल को क्या क्या टास्क असाइन होंगे। जैसे मैनेजर 2 है, मैनेजर 2 को डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन किया तो वो उस रोल को वही एक्सेस होगा जो उसको टास्क असाइन हुए होंगे। उसके बाद आता हूँ मैं मैनेज रिचार्ज। मैनेज रिचार्ज में आप जाएंगे, यहाँ पे हमने जो रिचार्ज अभी इनिशिएट करा था उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। सिंपली आप यहाँ से अप्रूव भी कर सकते हैं। जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा और रिजेक्ट करते ही यहाँ से रिचार्ज रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ, अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करने के बाद आप देखेंगे वो जो रिचार्ज हिस्ट्री थी वो यहाँ हमें कंप्लीट में शो हो रही होगी, जो हमने यहाँ से रिचार्ज अप्रूव जैसे अप्रूव किया। वापस से अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद माइंस में क्लिक करता हूँ। यहाँ डिपॉजिट डिटेल्स में आप देखेंगे जो भी रिचार्ज हमने किया है वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा अप्रूव करते ही और यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो गया है। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके यूजर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। यूजर ट्रांजैक्शन में जो भी यूजर प्लान बाय करेगा उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लेम हिस्ट्री में जो भी यूजर क्लेम करेगा उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं यूजर मैनेजमेंट। मैनेज यूजर्स में जाके हम जितने भी यूजर्स हैं हम उनकी डिटेल्स यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यूजर के वॉलेट में अमाउंट एडिट भी कर सकते हैं, हम यहाँ से ऐड या डिडक्ट भी कर सकते हैं। सिंपली यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं विड्रॉ मैनेजमेंट में। विड्रॉ मैनेजमेंट मैनेज विड्रॉ रिक्वेस्ट। जो भी यूजर ने विड्रॉ रिक्वेस्ट इनिशिएट करी है उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे अभी मैंने 1000 रुपीज की विड्रॉ इनिशिएट करी थी, बैंक डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हमें। उसके बाद एक्शन के बटन पे जाके हम यहाँ से विड्रॉ अप्रूव भी कर सकते हैं, यहाँ से विड्रॉ रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करते ही जो भी यूजर ने विड्रॉ इनिशिएट किया उसका अमाउंट वापस उससे रिटर्न हो जाएगा और अप्रूव करते ही यूजर को मैनुअली इस अकाउंट में अमाउंट हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान मैनेजमेंट। प्लान मैनेजमेंट में हम डिफरेंट प्लान यहाँ से क्रिएट सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं आपको एक टेस्ट प्लान यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अभी हम एक बाइक का प्लान क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने नाम डाला कावासाकी। उसकी इमेज हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। उसके बाद डे इनकम क्या होगा उसका 100, कितने दिन तक इनकम होगा 50 डेज तक। इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या होगा 1000। वीआईपी में रखना है या फिर आपको नॉर्मल कैटेगरी में रखना है। नहीं, मेरे को नॉर्मल कैटेगरी में रखना है। यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसका टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, उसका 10,000 रेवेन्यू आएगा। क्रिएट प्लान। सिंपली जैसे ही मैं यहाँ पे प्लान क्रिएट कर दूंगा द प्लान हैज बीन क्रिएटेड एंड एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद वापस से मैं अपने यूजर पैनल पे आता हूँ। यूजर पैनल पे आने के बाद होम पेज पे क्लिक करूंगा। होम पेज पे क्लिक करने के बाद जो भी पॉपअप है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो प्लान हमने ऐड किया कावासाकी का वो हमें यहाँ पे ऐड हो गया है। डे इनकम 100 रुपीज, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ से सिंपली मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके इन्वेस्ट भी यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इन्वेस्ट कर दूंगा यहाँ पे परचेज में उनकी डिटेल मेरे को यहाँ पे, जैसे मैंने अभी कावासाकी में इन्वेस्ट कर दिया उनकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे, अब रिवॉर्ड्स के लिए मैं यहाँ पे क्लेम रिवॉर्ड्स भी कर सकता हूँ जिसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान व्यू। प्लान में जो भी प्लान हमने क्रिएट करेंगे होंगे उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। प्लान हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और एक्टिव डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लेंट्स में पेंडिंग कंप्लेंट जो भी यूजर ने टिकट रेस करी है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। यहाँ से हम स्टेटस अपडेट कर सकते हैं एक्शन में जाके और रिप्लाई भी दे सकते हैं। उसके बाद कंप्लीटेड जो कंप्लीट हो जाएंगे उनकी डिटेल्स हमें कंप्लीटेड प्लान्स में यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद माई सेटिंग्स में आ जाता हूँ। माई सेटिंग्स में वेबसाइट की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आप लोगो अपलोड कर, अभी कोई भी लोगो अपलोड नहीं है, मैं सिंपली यहाँ से आपको एक लोगो अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं लोगो अपलोड कर दूंगा, एक अपलोड करने के बाद उसको सेव कर दूंगा। जैसे आप मैं यहाँ से सेव करूंगा आप देखेंगे माइंस में जाके पहले यहाँ पे एरर शो हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा हमें जैसे यहाँ पे भी एरर शो हो रहा है। अब इसके बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हमारा लोगो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यूपीआई सेटिंग। बाय डिफॉल्ट जो हम मैनुअल मेथड देते हैं पेमेंट्स में उसकी पेमेंट डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसका टेलीग्राम सपोर्ट के लिए आप टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वेलकम मैसेज जो पॉपअप पे शो हो रहा है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। रेफर अमाउंट फर्स्ट लेवल पे कितना अमाउंट रेफर पे देना है, सेकंड पे कितना देना है, थर्ड पे वो आप यहाँ से परसेंटेज अपडेट कर सकते हैं। गेटवे स्टेटस जो भी आप जैसे विड्रॉ स्टेटस एक्टिव है डीएक्टिवेट वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉ सेट कर सकते हैं, मिनिमम रिचार्ज सेट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से एडमिन से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इसके लॉग आउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस में अपना एडमिन पैनल लॉग आउट कर दूंगा ताकि मेरे एडमिन पैनल से कोई मिसयूज ना कर सके। उसके बाद आता हूँ मैं अपने यूजर पैनल पे, यूजर पैनल को भी मैं यहाँ से अपना लॉग आउट कर दूंगा ताकि इसका भी कोई मिसयूज ना कर सके, अमाउंट विड्रॉ ना कर सके या इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।